जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आज की क्लास में। आज है हमारी भाई तीसरी क्लास। इससे पहले दो क्लास हम लोग कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज है भाई। दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने 200 क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, 200 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज फिर से आपके 100 क्वेश्चंस में करवा दूंगा। ऐसे हम करने वाले हैं 1200 क्वेश्चन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1200 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा, जिसमें हमारी 12 से 13 वीडियो हो सकती हैं। 12 से 13 क्लासेस होंगी। उसके बाद दूसरी सीरीज लेकर आएंगे। ये है सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट बना दी गई है। पहले वाली क्लासेस नहीं की है तो प्लीज़ उनको कर लेना और नोट्स प्रॉपर बनाना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी के लिए हम पारसेक को इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आपके 1905 जो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना भी इन्होंने की है। नेक्स्ट, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो डी। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। सांची के स्तूप यूनेस्को में कब लिस्ट किए गए? तो 1989 में लिस्ट किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी कहा जाता है। ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। घाटी सभ्यता का बंदरगाह है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की ये बात कर रहा है। तो लोथल में है बंदरगाह। गोदीबाड़ा बंदरगाह सबसे बड़ा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है वाहनों की हेडलाइट में। लेकिन अगर पूछ ले वाहनों के पश्च मिरर में कौन सा होता है? तो उत्तल होता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। इससे पहले कुचिपुड़ी में बता चुका। भरतनाट्यम बता चुका आपको। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? तो बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका है? तो रेड रंग का, लाल का। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में कौन है? ये कमेंट करके आपको बताना है। आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है आपके राइबोसोम को। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है। जल में बर्फ का बदलना कौन सी परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में। लेकिन प्रथम भारतीय कौन है जिनको दिया गया? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिए गए थे। भोजन के मुख्य अवयव कौन सा है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नारी विकास हार्मोन है एस्ट्रोजन। रामायण लिखी किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए? तो मटर पर। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आपको बताना है कपास और मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। मनुष्य के में कितने होते हैं? कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। मैं 2-3 क्लास में आपसे ऐसे क्वेश्चन कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी भाई कमेंट नहीं किया है। तो प्लीज़ जिनके मैं पूछा करो उनके कमेंट किया करो, और या नहीं पता होता है तो उन पर रिसर्च किया करो। ठीक है, जिससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ पाएगी। इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ। नासिक शहर किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका दिल्ली आगरा यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। डेविस कप का संबंध है टेनिस से। डेविस कप। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी होती है? त्वचा होती है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव है। उभयलिंग जंतु कौन सा होता है? केंचुआ होता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहता है 65 ईयर्स तक। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। पोटेशियम तत्व का प्रतीक के होता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? खड़गवासला में है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। कंप्यूटर चिप बनाने में काम में लिया जाता है सिलिकॉन।
जर्मेनियम जो आपकी उपधातु होती है उनका प्रयोग किया जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी अपने मेयो ने। और रिपन ने करवाई थी 1881 में पहली बार नियमित जनगणना, 1881 में रिपन ने। और पहली शहरी जनगणना हुई थी 1830 में हेनरी वॉल्टन के समय। ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है हीरा। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरला में होता है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं न्यूक्लियन। इनको मिलाकर के न्यूक्लियन बोला जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है। ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं दो, O2। ऑक्सीजन के परमाणु दो होते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम स्थापित कब किया गया? 1917 में। 1917 में। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गामा किरण होती है उदासीन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? ये पूछा जाता है। तो डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, जो कि 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg होता है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। रंगीन गैस है क्लोरीन का रासायनिक सूत्र Cl होता है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए? 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। और दोबारा नई दिल्ली में आयोजन कब हुआ? 1982 में हुए थे दोनों। इसमें हमारी रैंक रही थी 5th रैंक रही थी। सर्वाधिक वेतन क्षमता वाली किरण कौन सी है? गामा किरणें हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, 2011 के अनुसार बात हो रही है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम को Li लिखते हैं, Li। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आती है। ठीक है, आवर्त सारणी में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। और सर्वदाता कौन सा होता है? O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 में। और इसी आंदोलन में 1 वर्ष में स्वराज्य यानी 1 वर्ष में आज़ादी का, स्वतंत्रता का नारा दिया गया था। इसको बंद कब किया गया? 4 फरवरी 1922 को, जब चोरा चोरी घटना हुई थी। उसके बाद 12 फरवरी को इसको बारदोली से गांधी जी ने स्थगित कर दिया। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होती है। लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? तो लोकसभा आपकी 81 में है। पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे के पात्र में रखा जाता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की है। शराब में उपस्थित होता है एथिल अल्कोहल होता है। भारत की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बल है सदिश राशि। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड था, जो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था इसको और रंगून भेज दिया था। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, वाट। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। इनकी एक रचना है गबन। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी से मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? नर्मदा नदी का। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से निकलती है। लोहे की सुई पानी पर तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन राज्य राजस्थान है। जिप्सम, चूना भी यहीं पर होता है। नेक्स्ट है IPS का अर्थ क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उड़न परी किसे कहा जाता है? PT उषा को कहते हैं। PT उषा की पुस्तक का नाम क्या है? ये आप कमेंट करके बताना। चलो मैं बता ही देता हूँ, गोल्डन गर्ल है। क्या है? गोल्डन गर्ल। माउस है इनपुट युक्ति
गोल्डन गर्ल है ना। तो जिलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? उदयपुर को। ये उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी, इसी को कहते हैं झीलों की नगरी। सॉरी, ये जिलों नहीं, झीलों ही होगा, ये झीलों होगा, झीलों। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी, और इसी को कहते हैं ब्लू सिटी। ब्लू सिटी भी हम उदयपुर को ही कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस। आज के 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा दिए हैं। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन डेली मैं करवाता हूँ आपको, और क्लास होती है सिर्फ 8 से 10 मिनट की। तो सोचो ना यार, 8 से 10 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इनकी प्रॉपर नोट्स अगर आप बना लेते हो और इन वन लाइनर को याद कर लेते हो, वन लाइनर जो कि सुपर फास्ट वे में मैं करवाता हूँ, इनको अगर आप याद कर लेते हो तो मेरी गारंटी आप जीके जीएस में अपना बेस्ट करके आने वाले हो, बेस्ट करके आने वाले हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें और इसी तरह मेहनत करते रहें। आप एक दिन सफल जरूर होंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप एसएससी वॉरियर्स के साथ। यहाँ पर आपको बिल्कुल जीएस की टेंशन लेने की छोड़ देनी है, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। भाई कह रहा हूँ ना, जैसे करते जाओ दिल्ली पुलिस तक, तो आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा। आप अगर इनको याद करते रहो, बस रिवीजन करते रहना, रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन करते रहे तो बस आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। ठीक है, तो मिलता हूँ कल नेक्स्ट क्लास में। डेली की क्लास डेली करने की कोशिश किया करो और कमेंट में आंसर जरूर किया करो जिसका मैं पूछूँ। जय हिंद, जय भारत।